Hello friends, today we are going to start ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन आज पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज अपन करने वाले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आफ्टर आइसोमेरिज्म एंड देन जीओसी। सो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो देखेंगे, एंड देन आफ्टर आईयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेमिंग करेंगे और आइसोमेरिज्म, देन जीओसी। उसके बाद जो आगे के चैप्टर से वो कंप्लीट करेंगे। तो भैया सबसे पहले जो प्राइम क्वेश्चन आता है मन में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। सो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि CH4, CH3, CH3, इथेन, CH3, CH2, CH2, propane. So these are simple hydrocarbons, है ना। So what are the derivatives of hydrocarbons? So this is the example of hydrocarbon derivative. Here one hydrogen of ethane is replaced by hydroxide group, है ना। So OH से वो replace हो जाता है and this compound becomes alcohol. So it is the hydrocarbon derivative. So this is the functional group which decide the property of entire compound. Here also we have primary amine. So carbon and hydrogen containing compounds are called as hydrocarbons. But in these compounds, carbon, hydrogen is present. But along with carbon and hydrogen, here is a presence of nitrogen as well, oxygen as well. So such a compounds which contain carbon, hydrogen and along with them other elements, such a compounds are called as hydrocarbon derivatives. So ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि we have example NaCl, positive, negative. So this compound, इसमें कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई कार्बन भी नहीं है, तो अपन इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि दूसरा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड is also inorganic compound. Why? Because it doesn't contain carbon. HNO3, it is also inorganic compound because it is the compound which contain hydrogen but not a carbon, है ना। The compounds which are said to be hydrocarbons, they contain hydrogen as well as carbon. So यहाँ पे तो कोई कार्बन दिख ही नहीं रहा है, so this is also inorganic compound. So inorganic compounds क्या होते हैं अपन ने देख लिया। आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ थेरीज आई थी, है ना। तो सबसे पहली थेरी जो आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो दी गई थी बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट, बर्जीलियस स्पेलिंग देख लेना, बर्जीलियस। So Berzelius was the one who gave vital force theory. Vital force theory. तो वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, पर उसके लिए वाइटल फोर्स की, मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती है. सो उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस वाइटल फोर्स theory, organic compound can't be formed in lab. लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता. तो इसी थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए उन्हीं के स्टूडेंट थे, उनका नाम था होलर, एफ होलर, फेडरिक होलर. इन्होंने क्या कहते हैं, एक्सीडेंटली होलर सिंथेसाइज यूरिया इन लैब में इन्होंने यूरिया का सिंथेसिस कर दिया था. और कैसे किया था, इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया था, रीअरेंज किया था, और उसके बाद यूरिया बन गया था. जैसे कि मैं अगर बताऊँ NH4CNO, दिस इज द अमोनियम साइनेट which on heating gave urea. So this is the urea which was synthesized in lab. So this is the first organic compound which was synthesized in lab. First organic compound which was synthesized in lab. क्वेश्चन आ सकता है. सो एफ होलर डिस्प्रूव और डिस्कार्डेड दी वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना. तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज आगे एनसीईआरटी की कुछ लाइन से अपन उसको पढ़ लेते हैं. कार्बन रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कार्बन रिलेटेड प्रॉपर्टीज, है ना. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटली डेडिकेटेड अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो इन अ प्रीवियस यूनिट you have learned that the element carbon has a unique property called catenation, due to which it forms covalent bond with other carbon atoms. So it is also form covalent bond with atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens. So resulting compounds are studied under the separate branch of chemistry called as organic chemistry. So this unit incorporates some basic principles and techniques of analysis required for the understanding of formation and properties of organic chemistry. So सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आता है कैटिनेशन. कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. इसमें क्या करता है कार्बन, खुद के साथ, मतलब कार्बन 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 ऐसी लॉन्ग चेन बनाता है. सो इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट कनेक्ट्स विथ अदर कार्बन और एक लंबी चेन बनाता है. और ये दूसरे कार्बन के साथ भी, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं ना. जैसे कि ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है.
So it is the property of carbon which is so much important. So catenation is what that we understood very well. I hope you understood. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इसके बारे में ये चीज़ें बोली गई है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. सो नेक्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिलेट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल for sustaining life on earth, includes complex molecule like genetic information bearing deoxy ribonucleic acid जैसे कि DNA is also organic compound. It also contain carbon and hydrogen. So ये भी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज़ होती है 100%. सो प्रोटीन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. कंस्टिट्यूट इसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड. ब्लड में भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, ऐसे प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. सो मसल में भी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना. स्किन में बहुत सारी चीज़ें अपने को ऐसे देखने को, स्किन में जैसे कि केराटिन की बनी हुई होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग्स, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज, मेडिसिन, है ना. सो दीज आर सम important areas of application of these compounds. Science of organic chemistry is about 200 year old, लगभग 200 साल पुरानी. लगभग 1780 में केमिस्ट बिगन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, है ना. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, ऐसा माना जाता है ना. सो the products which we obtain from plants and animals, they are organic compounds, and inorganic compounds prepared from mineral sources, है ना. so बर्जीलियस जो कि अपन ने आगे पहले देखा ही उसके बारे में कि बर्जीलियस नाम के एक केमिस्ट थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी. उन्होंने कहा था कि एक वाइटल फोर्स होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाउएवर दिस नोटेशन वाज रिजेक्टेड इन 1820. लगभग 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में एफ होलर नाम के साइंटिस्ट थे जो कि स्टूडेंट थे बर्जीलियस के. उन्होंने सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया. सो यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से बनाया गया था. दिस इज द अमोनियम साइनेट. और ये अमोनियम साइनेट से हीटिंग करके रीअरेंज करके यूरिया बना दिया कर. जैसे कि यहाँ पे मैं देखा ना, अमोनियम साइनेट मतलब NH4 प्लस OCN माइनस. तो दिस अमोनियम साइनेट फॉर्म्स यूरिया ऑन हीटिंग एंड रीअरेंजमेंट. और कुछ और कंपाउंड्स भी थे जो बनाए गए थे लैब में, जैसे कि पायोनियर ऑफ सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे. कोल्बे नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने एसिटिक एसिड की सिंथेसिस की थी. मीथेन की सिंथेसिस बाय बर्थलोट इन 1856 shows conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic source. तो यही बोला था कि जो बर्जीलियस थे उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता, बट जो होलर सिंथेसिस था, मतलब उन्होंने जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया, उससे ये प्रूव होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जा सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलो भैया अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर करते चलिए. प्लीज पॉज द वीडियो एंड आंसर फर्स्ट एंड देन सी द सॉल्यूशन. हु सिंथेसाइज एसिटिक एसिड इन लैब. अभी अपन ने किया
कि एसिटिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम किन्होंने सिंथेसाइज किया था लैब में? तो भैया बहुत ईजी है. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? आई होप यू अंडरस्टूड. हियर इज द आंसर, कोल्बे, है ना. सो कोल्बे वाज द साइंटिस्ट. यहाँ पे थोड़ा डबल आंसर्स हो गए थे, ठीक है, ये इसको खोल देते हैं. So Kolbe was the scientist who synthesized acetic acid in lab. So answer for this question is Kolbe. दूसरा क्वेश्चन है who synthesized methane in lab. मीथेन को किन्होंने सिंथेसाइज किया था? So answer for this is Berthelot. Berthelot was the scientist who synthesized methane in lab. ऐसा भी पूछा जा सकता है कि who synthesized urea in lab. So at that time Kohler will be the answer. क्वेश्चन यहाँ पे है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन लैब. बिल्कुल सही है. यूरिया इज ऑब्टेन बाय हीटिंग एंड रीअरेंजमेंट ऑफ अमोनियम साइनेट. बिल्कुल सही है. ये तो रिएक्शन दिखी अपन ने होलर के सिंथेसिस में, तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा ना. इसी की वजह से तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया जा सकता है लैब में. So yes, assertion and region both are correct, और R is correct explanation of A. मतलब assertion का correct explanation. So answer number A should be the right answer. यहाँ पे कुछ questions दिए गए. ये questions respected MS चौहान सर की बुक से है, लेवल 1 के questions है. आओ चलो करते हैं इनको भी, बहुत easy है. So vital force theory of organic compound was proposed by. Who was the scientist who proposed vital force theory? हमें बताएं. Berzelius was the scientist who proposed the vital force theory. Yes, 100%. The option A is correct. First organic compound prepared in laboratory was. ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था? हमें बताएं. यूरिया वॉज द फर्स्ट, जो कि पोलर सिंथेसिस मतलब अमोनियम साइनेट का हीटिंग एंड रीअरेंजमेंट से हमें यूरिया मिला था. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वॉज द वन विच वॉज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी. क्वेश्चन नंबर 3. ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब वॉज. ये तो वही हो गया ना, सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन. इसका आंसर भी यही आ जाएगा, यूरिया. विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, है ना. सो एसिटिक एसिड किन्होंने सिंथेसाइज किया था? फिनॉल किन्होंने सिंथेसाइज किया था? यूरिया किन्होंने सिंथेसाइज किया था? मीथेन किन्होंने सिंथेसाइज किया था? तो हमें पता है एसिटिक एसिड वाज सिंथेसाइज बाय कोल्बे. दिस इज करेक्ट. फिनॉल इज सिंथेसाइज बाय फैराडे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये तो अपन ने वहाँ पे लिखा है, बट फिनॉल वाज द वन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज बाय फैराडे इन अ लैब. सो यूरिया होलर ने सिंथेसाइज किया था, बिल्कुल. और यहाँ पे एक गलती हमें दिखी कि मीथेन वॉज प्रिपेयर्ड बाय वोल्टा. ये गलत है, क्योंकि हमें पता है मीथेन को जो सिंथेसाइज किया था उनका नाम था बर्थलॉट. बर्थलॉट वॉज द साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज मीथेन इन लैब. सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस. Last question. Polar synthesize urea by heating. So which among the following is right? Polar ने किसको सिंथेसाइज किया था? यूरिया को सिंथेसाइज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. और किससे किया था? अमोनियम साइनेट को हीट और रीअरेंज किया था. सो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड. तो अगले पार्ट में अपन जो भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का पार्ट है, जैसे कि अपन कल स्ट्रक्चर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सोचेंगे.
वहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें अपन आगे सीखेंगे. सो आज के लिए इतना ही. टिल देन, थैंक यू सो मच. जय श्री राम, जय श्री महाकाल.